मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में यथार्थवाद की नींव रखी, हमेशा समय की सच्चाई को आगे रखा। ये उनकी कई कहानियों और उपन्यासों में भी दिखता है। उस ईदगाह में भी जिसमें नन्हा हामिद मेले के लिए मिले 3 पैसे को अपनी दादी के लिए चिमटे खरीदने में खर्च कर देता है। ईदगाह ऐसी कहानी है कहिए कि जो समाज को एक नई चेतना पैदा करती है, समाज में एक नई चेतना पैदा करती है और हमें शिक्षा देती है कि हमें यथार्थ और भ्रम का बोध होना चाहिए। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, लेकिन बाद में उनका नाम मुंशी प्रेमचंद पड़ गया। इसके पीछे भी कई किस्से हैं। एक किस्सा हंस पत्रिका से जुड़ा हुआ है। जब प्रेमचंद और कन्हैयालाल मुंशी ने साथ मिलकर हंस पत्रिका निकाली, पत्रिका के संपादक के तौर पर मुंशी प्रेमचंद लिखा गया। तब से उनका नाम ही पड़ गया मुंशी प्रेमचंद। आप जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी डाकघर में नौकरी करते थे और उनको मुंशी जी कहा जाता था। कई लोगों की मान्यताएं हैं कि मुंशी इसलिए भी उनको कहने लगे लोग। पहले प्रेमचंद जी एक आप जानते होंगे ज़माना पत्रिका थी, ज़माना, उसमें उसके संपादक थे। तो उन्होंने इनका नाम नवाब राय से धनपत राय रखा, धनपत राय से नवाब रख गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, नवाब राय धनपत राय नहीं, इनको प्रेमचंद कहो। उन्होंने प्रेमचंद जी का उपनाम दिया और उन्होंने भी मुंशी का संबोधन किया। वैसे इस नाम के पीछे के किस्से तो और भी हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही में हुआ था, लेकिन बचपन उन्होंने गोरखपुर की गलियों में बिताया। उन्होंने अपनी 2 मशहूर कहानियों का प्लॉट भी वहीं तैयार किया और उन्होंने वहां जो भी देखा उसे कहानियों के पात्रों में उतार दिया। 3 महीने के जब थे, जन्म हुआ लमही में, 3 महीने के जब थे तो उनके पिताजी मुंशी अजायब लाल जी ठीक राउत पाठशाला के पीछे पहाड़पुर मोहल्ला था, उसी में रहते थे और पोस्ट ऑफिस था, वहाँ से जाते थे पैदल, बाबू थे। 3 महीने के अंदर ही यहाँ आ गए। जो उनकी पढ़ाई लिखाई थी शुरू की, वो राउत पाठशाला स्कूल में की गई, वहीं पर पढ़े। तो पढ़ाई बाल्यकाल सब लगभग यहीं पर बीता। पहली नौकरी भी इसी गोरखपुर में किया इन्होंने। और 1921 में जब गांधी जी का बाले मियां मैदान पर भाषण होता है, तो उस भाषण को सुनने के बाद में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पोस्ट से इन्होंने यहीं इस्तीफा भी दिया। ये भी जान लें कि इसी स्थान पर उनका पहला पुत्र भी उत्पन्न हुआ, पहले बच्चे का। और तमाम कहानियों को, यहाँ तक कि उपन्यास के भी प्लाट इसी गोरखपुर से उत्पन्न हुए थे। नमक का दरोगा, फिर ये हामिद जो पात्र है इतना मशहूर आपके ईदगाह का, पीछे ही आपका ईदगाह है, ये सब है। उपन्यास और कहानियों को लिखते हुए प्रेमचंद हमेशा आर्थिक संकट से जूझते ही रहे। फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां उन्हें निराशा ही मिली और वापस लौट गए। उन्होंने अपने दोस्त और साहित्यकार जैनेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां उन्हें संकट से जूझते ही रहे। फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां उन्हें निराशा ही मिली और वापस लौट गए। उन्होंने अपने दोस्त और साहित्यकार जैनेंद्र को पत्र लिखा। एक को बंबई आ गया, यहाँ दुनिया दूसरी है, कसौटी दूसरी है। अश्लीलता को ये लोग एंटरटेनमेंट कहते हैं। मैंने सामाजिक कहानियां लिखी जिन्हें शिक्षित समाज भी देखना चाहे। साहित्यिक राजधानी के तौर पर विख्यात इलाहाबाद से भी उनका खासा लगाव रहा। उन्होंने अपना पहला उपन्यास यहीं पर लिखा और लेखक के तौर पर अपना नाम दिया था नवाब राय इलाहाबादी। साल 1936 में आखिरी बार गए थे। एक उनकी एक इच्छा थी कि हम प्रयागराज में रहें, प्रयाग में अपनी साहित्यिक जीवन को जिएं और प्रयाग से हम प्रयाग में ही अंतिम सांस लें, ये भी उनकी इच्छा थी। और प्रयाग उनका आना जाना लगा रहता था। आपका यहीं प्रयागराज जनपद में सहसो है जो उनका ससुराल रहा है। उनको ससुराल का थोड़ा सुख मिला, हालांकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, अंततः वो वाराणसी चले गए। तो प्रयाग आने का जो प्रमुख कारण रहा वो परिवार रहा। अमृत राय जी और श्रीपति जी उनके 2 पुत्र थे, यहाँ पर रहते थे, इसलिए वो प्रयाग में रहना चाहे। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से ज्यादा कहानियां और 1 दर्जन से ज्यादा उपन्यास लिखे, निबंध, लेख और संस्मरण भी लिखे। उनकी कहानियों के पात्रों को अमर किया। नमक के दारोगा के ईमानदार वंशीधर पंच परमेश्वर के जुम्मन शेख, बेमेल विवाह झेलती निर्मला और खाने को तरसती बूढ़ी काकी, ये पात्र कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है।